नेशन के आगमन के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था विंस्टन चर्चिल। ऑप्शन नंबर डी जो है गाइस इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। सो गाइस पांचवा क्वेश्चन हमारा है, मुस्लिम लीग ने पृथक पाकिस्तान का प्रस्ताव कब पारित किया था? तो मुस्लिम लीग ने पृथक पाकिस्तान का प्रस्ताव वर्ष 1940 में पारित किया था। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। अब हम लोग करेंगे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है? किस स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान अरुणा आसफ अली एक भूमिगत गतिविधि प्रमुख आयोजक थी? भारत छोड़ो आंदोलन। तो सी ऑप्शन जो है गाइस इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। मुस्लिम लीग एवं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच राजनीतिक गतिरोध को दूर करने के लिए CR फार्मूला किसने बनाया था? तो मेरे प्यारे बच्चों ये फार्मूला जो है ना CRR फार्मूला जो है ना ये बना, माफ कीजिएगा CR फार्मूला, तो ये बनाया था जवाहरलाल, माफ कीजिएगा सी राजगोपालाचारी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। सो गाइस आठवां क्वेश्चन देखिएगा। वायसराय के कार्यकारिणी परिषद में नियुक्त पहले भारतीय कौन थे? तो वायसराय के कार्यकारिणी परिषद में नियुक्त पहले जो भारतीय थे मेरे प्यारे बच्चों सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। तो आठवें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नवा क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। सो गाइस नवा क्वेश्चन हमारा है कि डैश भारत में धार्मिक सुधारों के लिए आंदोलन शुरू करने वाले पहले भारतीय नेता कौन थे? तो ये पहले भारतीय नेता थे राजा राम मोहन राय। तो बी ऑप्शन जो है गाइस इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन, वर्ष 1919 में किनकी गिरफ्तारी पर लोग जलियांवाला बाग में इकट्ठा हुए थे? डॉक्टर सत्यपाल और सरफुद्दीन किचलू। ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग करेंगे भूगोल के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। क्वेश्चन हमारा है, भारत में सर्वाधिक कॉफी उत्पादन किस राज्य में होता है? तो भारत में सर्वाधिक कॉफी का उत्पादन जो है ना ये कर्नाटक राज्य में होता है। कहाँ पर होता है? कर्नाटक राज्य में। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सो गाइस 12वां क्वेश्चन देखिएगा। विश्व की जनसंख्या में भारत की जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? तो विश्व की जनसंख्या में भारत की जनसंख्या का जो प्रतिशत है मेरे प्यारे बच्चों 17.5%। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किस इस्पात कारखाने की स्थापना द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी? तो सही आंसर की अगर मैं बात करूं दुर्गापुर, भिलाई, राउरकेला। ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन से ढका हुआ है? कौन सा क्षेत्र उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन से ढका हुआ है? पश्चिमी घाट। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाए। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। गाइस अगला क्वेश्चन हमारा कि किस देश ने वर्ष 1914 में जापानी स्टीमर कामागाटामारू के प्रवेश के लिए मना कर दिया था? किसने मना कर दिया था? कनाडा ने। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं भाई ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब हम लोग करेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है कि विकास का भारतीय मॉडल किसके हितों की सुरक्षा करता है? तो विकास का भारतीय मॉडल जो है ना ये राज्य और व्यक्ति के हितों की सुरक्षा करता है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 17वां क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। विनिवेश का अर्थ क्या होता है भाई? तो विनिवेश का अर्थ होता है मेरे प्यारे बच्चों उद्यमों में सरकारी भागीदारी घटाना। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ सार्क की स्थापना कब की गई थी? तो दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ सार्क की जो स्थापना है ना भाई वर्ष 1985 में की गई। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। श्रमिक की उत्पादकता बढ़ने पर निम्नलिखित में से क्या घटित होती है? तो श्रमिक की उत्पादकता बढ़ने पर क्या घटित होती है? प्रतियोगी फर्मों को अधिक पूंजी के प्रयोग के लिए प्रेरित किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो गाइस अगला क्वेश्चन, आयकर अधिनियम के अंतर्गत इनमें से कौन सा एक आय का स्रोत नहीं है? कृषि से आय। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग करेंगे भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन से संबंधित क्वेश्चन। भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? ये क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है।
तो भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा जो है ना मूलाधिकार को कहा जाता है। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में आपातकाल का प्रावधान है? तो मेरे प्यारे जो भारतीय संविधान में 352 के संविधान में आपातकाल का प्रावधान है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सो गाइस अगला क्वेश्चन हमारा है, अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन की शक्ति किसे प्राप्त है? अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन की जो शक्ति है ये प्राप्त है संसद को। तो बी ऑप्शन जो है गाइस इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। सो गाइस अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा कारक नहीं है जो भारतीय संविधान के निर्माण में योगदान देता है? तो सही आंसर की अगर मैं बात करूं औद्योगिक क्रांति। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। लोकसभा में सत्ताधारी दल का मुखिया इनमें से कौन होता है? तो लोकसभा में सत्ताधारी दल का मुखिया जो होता है मेरे प्यारे बच्चों ये होता है प्रधानमंत्री। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अब हम लोग करेंगे साइंस के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। क्या कह रहा है कि सोडियम बाइकार्बोनेट का साधारण नाम क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट का साधारण नाम क्या होता है? खाने का सोडा या बेकिंग सोडा? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिएगा। सो गाइस अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक लोहे का अयस्क है? इनमें से कौन सा लोहे का एक अयस्क है? तो मेरे प्यारे बच्चों लौह उल्का। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। अल्बर्ट शामिन को डैश विकसित करने के लिए जाना जाता है? तो अल्बर्ट शामिन को किस चीज़ को विकसित करने के लिए जाना जाता है? पोलियो का टीका। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है गाइस कि आपतित किरण आपतन बिंदु पर डैश और परावर्तित किरण सभी एक तल में होते हैं। सही आंसर आपका जाएगा अभिलंब। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रकाश संश्लेषण क्लोरोफिल तथा डैश की उपस्थिति में होता है। किसकी उपस्थिति में होता है? सूर्य का प्रकाश। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब हम लोग करेंगे सामान्य हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। सामान्य हिंदी के अशुद्ध वाक्य पहचान। अब देखिए यहाँ पर आपको अशुद्ध वाक्य की पहचान करनी है। तो यहाँ पर कौन सा अशुद्ध वाक्य होगा? सीता घर चली, ये तो गलत हो जाएगा, पढ़ने से ही पता चल रहा है। राम पहाड़ पर चढ़ा, ये भी गलत हो जाएगा। राम ने ग्रंथ पढ़ा, ये भी गलत हो जाएगा। हमने सामने बैठे, हमने सामने बैठे, ये सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिएगा। आपसे ये पूछा जा रहा है कि प्रतिज्ञा के लिए सही संधि विच्छेद को चुनिए। तो प्रतिज्ञा का संधि विच्छेद क्या होगा भाई? तो प्रतिज्ञा का संधि विच्छेद होता है पितृधन आज्ञा। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अहंकार शब्द के लिए सही पर्यायवाची शब्दों वाली पंक्ति को चुनिए। अहंकार शब्द के लिए सही पर्यायवाची वाले शब्दों की पंक्ति आपको चुनना है। अहंकार का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? अभिमान, दम, दर्प। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? उदय का निम्न में से कौन सा सही विलोम शब्द है? तो उदय का विलोम शब्द क्या होता है भाई? उदय का विलोम शब्द होता है अस्त। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। यहां पर देखिए आपको शुद्ध वर्तनी की पहचान करनी है, सोच समझ कर आंसर दीजिएगा। अस्पृश्यता ये आपकी शुद्ध वर्तनी हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अब हम लोग करेंगे सामान्य जागरूकता के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। देखिएगा आप लोग और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा आप लोग, ऐसे काम नहीं चलेगा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का मुख्यालय जो है ना ये स्थित है बेंगलुरु में। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है बिरजू महाराज किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? तो बिरजू महाराज जो है ना मेरे प्यारे बच्चों ये संबंधित हैं कथक से। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ग्रैमी पुरस्कार डैश में असाधारण उपलब्धि के सम्मान में दिया जाता है? तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं भी संगीत। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन एक टेनिस खिलाड़ी नहीं है? क्या कह रहा है कि कौन एक टेनिस खिलाड़ी नहीं है? तो माइकल फेल्प्स जो है ना ये टेनिस खिलाड़ी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा किसने तैयार की थी?
तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की जो रूपरेखा है ये तैयार की थी पिगली वैंकैया ने। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी संयुक्त राष्ट्र की एक विशिष्ट एजेंसी नहीं है? विश्व व्यापार संगठन। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। देखिए यहां पर क्या कर रहा है, निम्न में से कौन सा युग्म एक सही नहीं है? पंडुचेरी चेन्नई। तो डी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये इसकी राजधानी नहीं है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, मैग्सेसे अवार्ड प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय कौन था? मैग्सेसे अवार्ड प्राप्त करने वाला जो प्रथम भारतीय था ये था विनोबा भावे। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। गिर वन अभ्यारण्य किस राज्य में है? तो गिर वन अभ्यारण्य जो है ना मेरे प्यारे बच्चों, ये गुजरात राज्य में। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। सूरत किस नदी के तट पर बसा हुआ है? तो आपको ध्यान रखना है कि सूरत जो है ना ये ताप्ती नदी पर बसा